राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक दोषी सिद्धि पर रोक रहेगी। दरअसल राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 21 जुलाई को हुई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राहुल से जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद 2 अगस्त को फिर बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद 4 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने का क्या ग्राउंड दिए हैं, कम सजा भी तो दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से सवाल किया था कि अधिकतम सजा क्यों दी गई, कम सजा भी दी जा सकती थी, 1 साल 11 महीने की सजा हो सकती थी। ऐसे में राहुल डिस्क्वालीफाई नहीं होते। इस मामले को राजनीतिक मत बनाइए। सिंघवी जी और जेठमलानी जी, आप ये सारी चीजें राज्यसभा के लिए बचा कर रखिए। जब तक अपील लंबित रहेगी तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई है। अब वे संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। जानिए क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। सेशन कोर्ट में 4 साल तक केस चला और फैसला इस साल 23 मार्च को आया था। मानहानि केस में राहुल को अधिकतम 2 साल की सजा मिली। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेसियों ने जमकर जश्न मनाया, आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई। वहीं प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस और विपक्ष के कई नेताओं ने ट्वीट किया। कांग्रेस ने लिखा, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते, जय हिंद। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनको संसद से दूर रखने का कोई कारण नहीं है। ये मनमानी करने वालों के लिए झटका है। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी सदन में मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ और आक्रामक नजर आ सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट से राहत को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूँ। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं। राहुल को गुजरात के सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते राहुल की सांसदी चली गई थी। बाद में राहुल ने हाई कोर्ट का रुख किया।
उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2 साल की सजा बरकरार रखी। 15 जुलाई को राहुल ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी, उनका बयान ठीक नहीं था, पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। वहीं कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अपने आदेश में ये साफ नहीं किया कि अधिकतम सजा की जरूरत क्यों थी। जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी। ये मामला असंज्ञेय कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों अदालतों ने बड़े पैमाने पर पन्ने लिखे गए, लेकिन राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी, इस पहलू पर विचार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश का आदेश पढ़ने में बहुत दिलचस्प है, उन्होंने इसमें बहुत उपदेश दिया है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं बता दूं कि कई बार कारण न बताने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना की जाती है, इसे हाई कोर्ट ने विस्तृत कारण बताता है। ऐसी टिप्पणियां थोड़ी हतोत्साहित करने वाली हो सकती हैं। वहीं जस्टिस गवई ने कहा, हम जानते हैं कि टिप्पणियां मनोबल गिराने वाली हो सकती हैं, इसलिए हम उन्हें लिखने में वक्त देते हैं जब तक कि वो बहुत स्पष्ट ना हो। वहीं राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एसजी केवल एक प्रोफॉर्मा पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी के 2024 का चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर छाए अगर मगर के बादल भी छट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर राहुल को सजा और दोषी करार दिए जाने की निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई होती तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाते। सुप्रीम कोर्ट के रुख और ताजा फैसले दोनों से ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी न सिर्फ संसद में लौटेंगे बल्कि 2024 के चुनाव में बतौर उम्मीदवार भी नजर आएंगे। बहरहाल मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के सियासी करियर को संजीवनी मिल गई है। 26 विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस के लिए भी राहुल पर आया फैसला अहम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज एरिया।